अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेनली डील करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, कौन सी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का लेक्चर हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट। वेदर इकोनॉमिक्स इज़ साइंस और इट इज़ आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है या ये एक आर्ट है? तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम बात अपनी यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई ये साइंस है क्या चीज़, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है। तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें साइंस जो है इसकी कुछ खसूसियात हैं, इसके कुछ बेसिक फ़ीचर्स हैं। किसी चीज़ के साइंस होने के लिए उसके पास ये बेसिक फ़ीचर्स होने चाहिए। तो अब साइंस हम किसे कहते हैं? साइंस हम कहेंगे जब हम एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो। अभी हम अगर गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, गपशप लगाते हैं, तो उस वक्त भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते रहते हैं, लेकिन उसको हम साइंस नहीं कहेंगे, क्योंकि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी का नाम है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी का नाम है। यूं ही हम एक चीज़ के बारे में दूसरे चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसको हम साइंस नहीं कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। दूसरी चीज़ ये है कि साइंस जो है वो फैक्ट्स के साथ डील करती है। तो आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में आपने स्टोरीज़ को स्टडी किया होगा, लिटरेचर में आप जो है नॉवल में आप एक स्टोरी स्टडी करते हैं, तो वो उसका जो सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे जो बात होती है वो फिक्शन होती है, यानी कि वो खुद से किसी ने बनाई होती है। तो साइंस हम इन सब चीज़ों को नहीं कहेंगे। साइंस में हम सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं, इनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो साइंस इज़ सिस्टमैटिक स्टडी, इट इज़ स्टडी ऑफ फैक्ट्स। तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है साइंस के बारे में, वो ये है कि हम यहाँ पे कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ होती है, ठीक है, कोई चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हो गई, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बी इसकी वजह है, तो हम ये कहेंगे कि बी जो है वो कॉज है और ए जो है ये इसका इफ़ेक्ट है। तो ये कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है हम स्टडी करते हैं कहाँ पे? साइंस में हम इसको स्टडी करते हैं। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने ये देखी होगी कि कोई भी चीज़ जो आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वापस क्यों आती है, ज़मीन की तरफ ये वापस लौट के क्यों आती है? तो हम जानते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है ये एक कॉज है, और एक चीज़ का ज़मीन की तरफ खींचे चला आना ये इसका इफ़ेक्ट है। तो इस किस्म के कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स जो है वो हम स्टडी करते हैं। अब मेडिकल साइंस में कोई बीमार हो जाता है तो फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है। तो ये सब चीज़ें, ये कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स जो है वो समझने की हम कोशिश करते हैं कहाँ पर? जो साइंस है वहाँ पर। तो इसी तरह साइंस में लॉज होते हैं जो हर किसी जगह जो है अपहोल्ड होते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है या थर्मोडायनेमिक्स में लॉज अपने हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि साइंस जो है जब आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे कुछ जनरल लॉज जो है वो सामने आ जाते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। तो ये लॉज एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाते हैं साइंस का। इसी तरह जब आप जो है लॉज समझ जाते हैं, कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप समझ जाते हैं, तो फिर आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको डॉक्टर फॉर एग्जांपल कोई दवाई देता है, तो वो दवाई क्यों देता है? क्योंकि उसको मालूम होता है कि कोई बीमारी जो है, एलिमेंट जो है, इसका कॉज क्या है, और फिर वो कोई मेडिसिन ड्रग जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो उसको पहले ही पता होता है कि इस ड्रग का इम्पैक्ट इस एलिमेंट पे क्या रहेगा, इस बीमारी पे क्या रहेगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि भाई ऐसा होने वाला है। तो इसी तरह जो है आजकल जो है वेदर के बारे में पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है कि रेन कब होने वाली है। तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें साइंस के ज़रिए से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कितनी चीज़ें स्टडी की? हमने कहा कि साइंस सिस्टमैटिक है, ये स्टडी ऑफ फैक्ट्स है,
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे लॉज डिराइव करते हैं, हासिल करते हैं, और फिफ्थ जो है वो प्रिडिक्ट करने की सलाहियत इसमें है। अब ओब्वियसली हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स जो है क्या ये एक साइंस है। तो चलिए लेट्स सी वेदर इट इज़ ए साइंस। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे, अभी आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, हैफजर्ड नहीं है, ऐसे ही नहीं है यहाँ की बात वहाँ की बात, ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। आप एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसकी बदौलत दूसरी चीज़ स्टडी करते हैं, फिर उसकी बदौलत तीसरी चीज़ स्टडी करते हैं। तो दिस गोज़ ऑन, दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। तो इस हैसियत से हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। ओके, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स है ये तो फैक्ट्स के साथ डील करता है। जो फैक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हो सकते हैं, या फिर जो ग्रोथ रेट है, या जीडीपी है, या डिप्रेशन है, या और फॉर एग्जांपल वो जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, वो होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं इन इकोनॉमिक्स, और उन फैक्ट्स के ज़रिए से हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि इकोनॉमिक्स जो है ये इसकी यहाँ पे कोशिश यही होती है कि हम फैक्ट्स को समझें और उन फैक्ट्स के ज़रिए से हम और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ दुनिया में क्यों होती है वो हम समझने की कोशिश करें। इसी तरह कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। इनफैक्ट ये चीज़ आपने याद रखनी होगी कि इकोनॉमिक्स में जो मॉडल्स होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, वो बेसिकली कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के ही दायरे में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा? तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉज बन जाता है, और क्वांटिटी डिमांडेड में जो तब्दीली आएगी वो इफ़ेक्ट बन जाता है। या अगर आप जो है फॉर एग्जांपल टैक्सेस इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी वजह से हमारे सेल्स पे, एक फर्म के सेल्स पे क्या असर पड़ेगा? तो टैक्स चेंज जो है ये कॉज बन जाएगा, और चेंज इन सेल्स जो है ये इफ़ेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे किस्म के रिलेशनशिप जो है वो हम स्टडी करते रहते हैं। इनफैक्ट रिग्रेशन का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में शायद स्टडी किया होगा, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में काफ़ी जो रिलेशनशिप होती हैं दो चीज़ों के दरमियान, वो हम स्टडी करते हैं, और इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स हम इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है ये एक अहम कंसर्न है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस। इसी तरह अपने लॉज है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, और भी काफ़ी सारे लॉज जो है वो आप स्टडी करने जा रहे हैं। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि इकोनॉमिक्स में जो है हमारा ये कंसर्न रहता है कि हम कुछ लॉज को डिस्कवर करें जो ऑपरेट होते हैं इकोनॉमी में, जो ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेड हैं इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स। और फाइनली यह प्रेडिक्शन करने दो चीज़ें होती है एक्चुअली इकोनॉमिक्स का फोकस। एक है हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, जो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड हो, और दूसरी चीज़ है कि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें। तो जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लॉज जो है वो डिराइव करते हैं, तो वो आपको इस लायक बना देते हैं कि आप किसी हद तक प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। यू कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। तो प्रेडिक्शन भी फिर एक जो है एक खसूसियत है इकोनॉमिक्स की। तो ये सब चीज़ों के दायरे में अगर हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स इट्स अ साइंस। तो इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, देखिए दो चीज़ें आप याद रखें। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, और यूजुअली जो चीज़ें हम मैथ्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे, उनका नेचर जो है वो साइंटिफिक होता है। जो भी चीज़ें हम दो मैथ्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशनशिप हो या बाकी चीज़ें हो, तो इसलिए वो साइंटिफिक होता है। तो ये साबित करती है ये बात कि इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस, क्योंकि मैथ का बड़ा इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिक्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे आपको, अगर आप इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको
मास्टर्स इन साइंस जो है वो हासिल होगा। MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे तो हम MA इकोनॉमिक्स की डिग्री हमें मिलती है जनरली, लेकिन वहाँ पे आपको MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को माना जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ये एक प्रॉपर साइंस है, इसलिए MSc की वो डिग्री देते हैं। सो ये चैप्टर तो हमारा क्लोज हो गया कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो इकोनॉमिक्स है, देखिए अभी अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बॉडीज़ के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो बॉडीज़ छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स लीजिए आप, ठीक है, तो आप डिफरेंट मोशन स्टडी करते हैं, लाइट स्टडी करते हैं, ग्रेविटी स्टडी करते हैं, तो वो बॉडीज़ के साथ डील कर रही होती हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में आप एटम्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, तो वो भी जो भी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। बायोलॉजी में भी आप जो है ह्यूमन बॉडी के साथ स्टडी कर रहे हैं, उसके ऑर्गन स्टडी कर रहे हैं, या एंजाइम्स और बाकी सब चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, बड़ी बॉडीज़ या छोटी बॉडीज़। तो ये हम समझेंगे कि जो मटेरियल थिंग्स है वो हम स्टडी करते हैं इन द डोमेन ऑफ साइंस। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद, इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर, ये बिहेवियर के साथ है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ है, ये उतना बॉडी के साथ नहीं है, मटेरियल थिंग्स के साथ नहीं है। ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करते हैं ये उसके साथ जो है ताल्लुक रखती है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि अगर अब दो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, ठीक है, दो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे A एंड B, तो ये सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे ट्विन्स, लेकिन इनके बिहेवियर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसी तरह जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनके कल्चर की वजह से उनके बिहेवियर में डिफरेंस होती है, तो वो सेम नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंस होती है। तो इसलिए बिहेवियर में जो है वो बिहेवियर एक्यूरेटली जिस तरह ग्रेविटी ऑपरेट करती है, बिहेवियर ऐसे ऑपरेट नहीं करता है। इसमें थोड़ा हम कह सकते हैं कि देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। एक बंदा एक तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा थोड़ा बहुत कम से कम हल्के तरीके से यानी कि पहले से मुख्तलिफ कुछ करेगा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये बिहेवियर के साथ डील करता है, इसलिए यहाँ पे जो लॉज होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो इम्परफेक्ट लॉज होते हैं। इसलिए अगर जब आप आगे जाके स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, इनके एक्सेप्शंस होते हैं। अब जनरली हम साइंस में वो एक्सेप्शंस नहीं देखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर होता है, इसलिए हम इसको प्रिसाइजली वो साइंस नहीं डिक्लेयर करेंगे जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस किस्म का साइंस इसलिए ये नहीं है, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये बिहेवियर, ये कल्चर वगैरह के साथ जो है वो डील करता है, इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अब क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है? देखिए, अब आर्ट हम किसको कहते हैं? आर्ट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, ये एक आर्ट है, या स्कल्पचर बनाते हैं, तो वो एक बंदा जो है वो प्रैक्टिकली दूसरे बंदे को सिखाता है, ठीक है। ये थियरी नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, नहीं, वो आप सामने बैठ के, एक उस्ताद के सामने बैठ के आप सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो उसने सीखा होता है एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअली नॉलेज होता है, उसने कुछ चीज़ें जो तैयार की होती हैं, एक्सपीरियंस की होती हैं, तो उनको वो अप्लाई कर रहा होता है। तो इसलिए आर्ट हम कहते हैं एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट एंड्स। जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो उसको हम आर्ट कहते हैं। तो आर्ट तो अब समझ सकते हैं कि आर्ट हम किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने पेंटिंग का तज़किरा किया, स्कल्पचर्स बनाने का तज़किरा किया, और सारी चीज़ें हैं जो आर्ट में आती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने क्या करना होता है कि हमने देखना होता है कि हमारी इकॉनमी कैसे फंक्शन कर रही है और इसको कैसे फंक्शन करना चाहिए, इसलिए हमने पॉलिसी बनानी होती है। और वो पॉलिसी बनाना जो है ये एक एक्चुअली आर्ट है। पॉलिसी बनाना जो है ये एक आर्ट है, ये देखना कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को बैकग्राउंड में रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, कल्चर को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए। तो हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी बनाना क्या है, ये एक आर्ट है, ठीक है। ये कोई लेबॉर्ट्री में आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो ह्यूमन लेबॉर्ट्री है वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर वगैरह का बड़ा अमल दखल रहता है। तो इसलिए आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो आपने इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज़ व्हाट आर्ट इज़, एंड इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। फॉर एग्जांपल, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है,
यानी कि आपके यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है आपकी इकॉनमी में। तो आपने इसके लिए क्या बनाना है, पॉलिसी बनानी है। बस आप किताबें स्टडी करेंगे, लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो इससे तो आपका काम नहीं निकलेगा। आपने प्रैक्टिकली मैदान में आके जो आपने सीखा है बुक्स से, रिसर्च के ज़रिए से, अब उसको अप्लाई करके आपने अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करना है। इसलिए आपका ये काम जो है ये आर्ट बनता है, ये पॉलिसी बनती है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ना हो रही हो जो एक इकॉनमी में, तो अगेन आपने जो है पॉलिसी फ्रेम करनी है, आर्ट से काम लेना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो सामने ला के इसको रिजॉल्व करना है। पॉवर्टी जो है ये एक बड़ा मसला है हर इकॉनमी में, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपने पॉलिसी बनानी होगी, तब ऐसा होगा। इस तरह कभी इकॉनमी में डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है, या डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनानी है आपको। तो द पॉइंट हियर इज़ के ये बस वो प्योर साइंस नहीं है जो आप लेबॉर्ट्रीज में जो है वो डिस्कस करेंगे या जिसकी एक्सपेरिमेंटेशन आप लेबॉर्ट्री में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने ह्यूमन सोसाइटी के साथ डील करना है जहाँ पे बिहेवियर और कल्चर बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए जो है आपने जो भी आपने सीखा होगा इन थियोरी, मुख्तलिफ बुक्स से, रिसर्च वगैरह से, आपने फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है, जो एक हम कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय आर्ट, जो आर्ट का फंक्शन होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स अगर आप साइंस के दो ब्रांचेस करेंगे, ये है जो मटेरियल साइंसेज है या फिजिकल साइंसेज है, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सोशल साइंस रादर दैन ए स्ट्रिक्टली मटेरियल साइंस। तो ये सोशल साइंस है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ एन आर्ट बिकॉज यू हैव टू practically apply the knowledge that you have gained in books, in laboratory, through experimentation and through research. Okay, it's not purely like this science जो हम लेबॉर्ट्रीज में जो है तय करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। हमारा आज का टॉपिक था कि इकोनॉमिक्स क्या साइंस है, क्या ये आर्ट है। तो आई होप कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की वो आपके इंक्विजिटिवनेस को सेटिस्फाई करेगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।